आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। तो जो गरीब गुरबों की लड़ाई है, जो आरक्षण की लड़ाई है, जो छात्रवृत्ति की लड़ाई है, आप बताइए कि जो इतने पूरे बिहार में हमारे सरकार, जो बिहार के मुखिया है, उन्होंने बोला था 2020 के चुनाव में कि दलितों की अगर हत्या होगी तो उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगा। आखिर कितनों को सरकारी नौकरी मिला, उनके पास जवाब नहीं होगा। तो अब हमारे अध्यक्ष जी तैयार हो गए हैं। हम लोग देखिए अभी दलित युवती का नवादा में हुआ है, वहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और वहाँ आवाज़ बुलंद करेंगे। और जो गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति में कटौती हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विस्तृत रूप से बताएंगे किस तरह से छात्रवृत्ति में कटौती हो रहा है। मेडिकल नीट का एग्जाम में और इंजीनियरिंग के एग्जाम में किस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है और दलित पिछड़े समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जाति धर्म के नाम पर अत्याचार किया जाता है। इन अत्याचार के खिलाफ में आपको एकजुट होकर के आवाज बुलंद करना होगा। बाबा साहब के विचारों को, साहू जी महाराज के विचारों को, सरदार पटेल जी के विचारों को आपको आगे ले जाने की जरूरत है। तभी समृद्ध और विकसित बिहार बनेगा। बिहार का विकसित राज्य का दर्जा तो मिला नहीं और हम लोग ऐसे ही पिछड़ते चल जा रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चों को, अति पिछड़े समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा में सब कुछ मिलेगा। और हमारे साहू जी महाराज, वो साहू जी महाराज अनिल जी हैं, जो इनके पास वो बड़ा हृदय है, वो सम्मान है दलितों और महिलाओं के लिए कि कोई राजनीतिक दल के लोग इनके जैसा नहीं है। तो आप लोग हाथ ऊपर करके बोलिए अनिल जी का साथ दीजिएगा ना, अनिल जी का साथ दीजिएगा ना। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक राजनीतिक प्रस्ताव हमें पढ़ने का जिम्मेदारी दिया गया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। वो मैं राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ता हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि उसे आप पारित करेंगे। मैं शुरू से पढ़ देना चाह रहा हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज जी द्वारा देय आरक्षण दिवस पर आयोजित आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्ताव। आरक्षण साहू जी महाराज के सामाजिक न्याय का प्रतिफल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को पिछड़े और दलित लोगों के समुचित अधिकार की प्राप्ति का महत्वपूर्ण हथियार बताया। अतएव भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, समानता अवधारणा लाकर अम्बेडकर साहब ने शोषितों वंचितों की आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन अफसोस एवं चिंतनीय है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी लोकतंत्र को मजबूती करने वाली आम जनता को ना तो सामाजिक न्याय मिल पाया और ना ही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता प्राप्त हो पाई। केंद्र सरकार की दमनकारी नीयत से बनी आरक्षण का प्रावधान न केवल संविधान विरोधी है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक तमाचा है। ओबीसी SC ST के आरक्षण को संकुचित करना और EWS को आरक्षण की आज़ादी से पूर्व गुलामी सामाजिक स्तर पर होता था। लेकिन इस सरकार की परिवर्तित प्रावधान द्वारा संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लंघन कर सरकार के स्तर पर पिछड़े दलित और वंचित लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलाम बनाने की पुरजोर कोशिश है। वर्तमान सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण आरक्षण की मौलिक अवधारणा ध्वस्त हो गई है। सामान्य वर्ग जिसकी आबादी मात्र 15% है को 50.5% आरक्षण, दलित शोषित वंचित जिसकी आबादी 85% है को 49.5% आरक्षण दिया गया है, जो बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने वाला है। ओबीसी ST एवं ST को आरक्षण समाप्त कर समान वर्ष से भी अधिक कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु छात्रवृत्ति बंद कर करोड़ों छात्रों का छात्रवृत्ति बर्बाद कर दिया गया है। ऐसे में जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण की वकालत करती है। जनतांत्रिक विकास पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, पटेल, साहू जी महाराज और तमाम बहुजन महापुरुष के विचारधारा से संपोषित है। जनतांत्रिक विकास पार्टी पिछड़े दलित और वंचित लोगों के हक हकूक के लिए आरक्षण से हिस्सेदारी सम्मेलन में जनतांत्रिक विकास पार्टी में प्रस्ताव लाई है कि पहला नंबर, शोषितों वंचितों को उनका 100% हक मिलना चाहिए।
देश में आबादी के अनुपात में आरक्षण कानून बनना चाहिए, ये दूसरा है। तीसरा नंबर में ओबीसी, एससी एवं एसटी को 90% आरक्षण दिया जाए एवं दंड प्रावधान किया जाना चाहिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की प्रथा समाप्त की जाए। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका में न्यायपालिकों की नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधान को मजबूती से लागू करना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्च पदों पर पदाधिकारियों के प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। गरीब दलित आदिवासी भूमिहीन परिवार को 3 डेसिमिल जमीन का प्रावधान होता है। ये राजनीतिक प्रस्ताव है, क्या आप लोग इसे पारित करते हैं? पारित करते हैं तो हाथ ऊपर करके इसे पारित करिए सभी सम्मानित। चलिए पास करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आरक्षण की लड़ाई को हमें और तेज करना है, जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर और गांव स्तर पर भी कहीं भी शोषितों वंचितों के साथ अत्याचार होगा तो पूरे जनतांत्रिक विकास पार्टी का एक कार्यकर्ता और बिहार के साहू जी महाराज श्री अनिल कुमार सिंह जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपके दुख दर्द, आपके आर्थिक उन्नति, आपकी शैक्षणिक उन्नति, आपकी सामाजिक न्याय की उन्नति में आपके साथ खड़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।